हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ सर, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने सोशियोलॉजी बना दिया, इंग्लिश का बना दिया, हिंदी का बना दिया, हमारे सब्जेक्ट्स के भी जल्द से जल्द सेकंड सेमेस्टर की वीडियो बनाइए। तो उससे रिलेटेड हम लगातार आपके हर सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस सिलसिले में आपसे बात करने वाले हैं BA फर्स्ट ईयर के जो है सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि इसका आखिर सिलेबस क्या है, आपको इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सेकंड सेमेस्टर में आपके कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी होगी, एक सब्जेक्ट तो आपका होगा नहीं, आपने कम से कम 3 सब्जेक्ट लिए रखे होंगे, तो उन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जाकर के वीडियोज़ देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या आपका सिलेबस है। तो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो आपके सामने ये दिख रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास सेकेंड सेमेस्टर, जो कि प्रश्न पत्र है। उसका शीर्षक है आपका भारत का राजनीतिक विकास। भारत के राजनीतिक विकास के बारे में देखना है प्राचीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें आपको 600 BC से लेकर के 647 AD तक, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड AD मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। तो मतलब कि 600 BC यानी कि ईसा से 600 साल पहले से लेकर के ईसा के 647 साल बाद तक, यानी कि टोटल 1247 सालों का जो इतिहास है उसका, उसमें भारत का राजनीतिक टाइम पीरियड कैसा रहा, राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, उसके बारे में आपको बात करना है। एंड जैसे कि यूनिट्स के बारे में बताया मैंने, तो यूनिट्स आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं, ये जो कि आपके हर सब्जेक्ट्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो उसके बारे में ये है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या यूनिट्स में आपसे पूछा गया है। तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है अध्ययन के स्रोत, यानी कि हमको भारतीय राजनीति का इतिहास पता करना है 600 BC से लेकर के 647 AD तक। तो कुछ तो चाहिए जहाँ से चीज़ें हम पता कर सकें, जहाँ से हम पढ़ सकें, जहाँ से हम सीख सकें, तभी तो हम उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं। तो अध्ययन के स्रोत में आता है आपका साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण, यानी कि जो साहित्य के रूप में लिखे गए हैं उन साक्ष्यों का अनुसरण करना चाहिए। उनकी ऐतिहासिकता की सीमा क्या है उसके बारे में जानना हो गया। बौद्ध साहित्यों से हमें जानने को मिलता है कि उस टाइम पीरियड पे इतिहास क्या था। उसके बाद जैन साहित्यों से जानने को मिलता है। तमाम सारे आपके पास पौराणिक साहित्य हैं, उनसे जानने को मिलता है। तमाम सारे लोगों ने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा हुआ है, यात्रा वृत्तांत, उनसे जानने को मिलता है। जैसे अल-बरूनी हो गया, उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ था। ओके, तमाम सारे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ था, तो उससे हमें जानने को मिलता है। जो है लौकिक साहित्य, यानी कि जो लोकल साहित्य होते हैं, अपने लिखे होते हैं, वो होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो पूरा लेख के रूप में मिला हुआ है, मुद्राएं जो मिली हुई हैं, जो सिक्के मिले हुए हैं, जो शास्त्रीय साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सारा कुछ मिला करके क्या है, ये सारी चीज़ें अध्ययन का स्रोत है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर, प्राचीन टाइम पीरियड पर इतिहास कैसा था, कैसा चीज़ें थी, कैसा बिहेवियर था, कैसा समाज था, कैसे लोग थे। मतलब A to Z जो भी चीज़ें हमें जानने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उन सभी में इन चीज़ों का हाथ है। ओके, तो सबसे पहला इकाई में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इन सभी चीज़ों से हमें उस टाइम पीरियड के जो है राजनीतिक इतिहास के बारे में क्या जानने को मिलता है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है महाजनपदों का विकास, उनका गणतंत्र, उनका उदय, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, वो गणतंत्र हुए, उनका विकास कैसे कैसे होता गया। तो इसमें आप देखोगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण मगध साम्राज्य रहा है। तो मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसमें कई सारे वंश आए, जैसे कि हर्यक वंश आया, उसमें शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। ये कैसे फले फूले, इनकी क्या योग्यताएं रही, इन्होंने समाज को क्या चीज़ें दिया, तो इसके बारे में बात करना है। एंड इसके बाद ये जो मगध साम्राज्य रहा, उस पर ईरानी और यूनानी आक्रमण कब हुए, कैसे हुए, उनका जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों का प्रभाव क्या रहा मगध साम्राज्य पर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य कैसे बना, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसकी स्थापना हुई। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त था, उसके बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिंदुसार है, अशोक रहा है मगध जो है मौर्य साम्राज्य का राजा। तो इसके बारे में पढ़ना है, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक।
अशोक के उत्तराधिकारी कौन बने, मौर्य, फिर उसके बाद उत्तराधिकारियों ने क्या किया कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद उसमें कई सारी बुक्स आ जाती हैं, जैसे कौटिल्य ने लिखा हुआ था अर्थशास्त्र बुक हो गया, उन्होंने लिखा हुआ इंडिका बुक हो गया, अशोक का धम्म नीति हो गया। तो ये सारे बुक्स आए, उनके बारे में पढ़ना है कि उनका क्या योगदान रहा समाज में, उनका जो आने वाले टाइम पीरियड रहा उनमें क्या योगदान रहा। तो थर्ड यूनिट में हमें बेसिकली मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। फोर्थ जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश में आप देखोगे पुष्यमित्र शुंग आ जाता है आपका, सॉरी फोर्थ यूनिट में केवल शुंग वंश नहीं है, आपके पास और भी वंश हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले शुंग वंश आ जाता है जिसमें आपके पास आ जाता है पुष्यमित्र शुंग हो जाता है। दूसरा आपका कण्व वंश के बारे में पढ़ना है। फिर सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है जिसमें आपके गौतम पुत्र सतकर्णी आते हैं, वशिष्ठी पुत्र जो है पुलमवी आते हैं, यज्ञश्री सतकर्णी आते हैं, खागवेली आते हैं। तो इन सभी के बारे में, इन सभी वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। तो शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश के बारे में आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। एंड इसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है भारत में विदेशी आक्रमण, क्योंकि भारत में विदेशी आक्रमण शताब्दियों की शुरुआत के बाद स्टार्ट हो गया था। तो भारत में विदेशी आक्रमण आया, इंडो ग्रीक जो ड्रामेटिक मेंडर है वो हो गया, यूक्रेटाइडस हो गया, शक पार्थनेवी रुद्रदामिनी है वो हो गया। उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का जन्म हुआ, उनका उद्भव हुआ, कनिष्क बने, वनिष्क बने, हविष्क बने, वासुदेव बने। ये सब राजा हुए किसके, भारत में कुषाण वंश के राजा बने। तो इस तरीके से फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है विदेशी आक्रमण और कुषाण वंश के बारे में। सिक्स्थ यूनिट में आपको पढ़ना है गुप्त वंश के बारे में कि गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, समकालीन राजनीति की स्थिति कैसे रही, महान गुप्त शासक कौन था। तो इसमें आपके पास आता है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये महान जो गुप्त वंश के राजा के रूप में इन 5-6 का नाम आता है। इसके बाद 6 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है वाकाटक राजवंश। किसके बारे में पढ़ना है, वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका बिंद शक्ति से हरिसेना हो गया, कमजोर गुप्त शासक हो गया, गुप्त राजवंश का पतन कैसे हुआ, वाकाटक वंश की स्थापना कैसे हुई, हड़ आक्रमण जो तोरमान था, मिहिर कुला क्या था, हड़ आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है 7th यूनिट में। एंड 8th यूनिट में आपको पढ़ना है गुप्त वंशों के पतन के बाद राजनीतिक स्थिति कैसी रही भारत की। भारत की राजनीतिक स्थिति गुप्त वंशों का जब पतन हो गया तो कैसी हो गई। इसके बाद वर्धन वंश आए, मौखरी वंश आए, गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो 8 यूनिट में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, मतलब पूरा जो सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर, उसका जो सिलेबस है 8 यूनिट्स में डिसाइड किया गया है। और 8 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। तो जल्द ही हम आपके लिए इसके साथ एक वीडियो के साथ हाजिर होने वाले हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स में जाइए एंड मैं आशा करता हूँ आपके बेहतर अंक जरूर आएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।